नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आपको दिखा रहे हैं हमारी खास पेशकश। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में क्या आज खास हो रहा है। तो राजधानी रायपुर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। राज्यों के डीजीपी और आईजीपी आईआईएम परिसर में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी रायपुर पहुंच गए हैं। आपको ये भी बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे सम्मेलन का शुभारंभ करने वाले हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नया रायपुर स्थित आईआईएम में 28 से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल समेत प्रदेश के डीजीपी और आईजी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रात तक रायपुर पहुंच जाएंगे। सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर गहन मंथन होगा, जिसमें नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा, आतंकी नेटवर्क, ड्रग तस्करी और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी आज रायपुर पहुंचेंगे और नवा रायपुर में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के बंगले से अपनी गतिविधियां संचालित करेंगे, जिसे अस्थायी रूप में पीएमओ बनाया गया है। तो लगातार आपको सुबह से अपडेट दे रहे हैं। हलचल लगातार तेज है और आपको बता दें सभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस है और पूरा मोर्चा जो है वो एसपीजी ने संभाल रखा है। डीजीपी आईजीपी सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है और इस सम्मेलन में पूरे 3 दिन तक के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल रहेंगे। इस सम्मेलन का उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और आप देख सकते हैं यह जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का काफिला आ रहा है, जो सीधे सीधे आईआईएम दाखिल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो है काफिले में जो है लगभग जो है 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां हैं और इसी गाड़ी में जो है अजीत डोभाल हैं, वे सीधे जो है आईआईएम परिसर में दाखिल हो रहे हैं। सारी गाड़ियां वहां दाखिल हो रही है और लगातार जो है जो विकसित भारत, सुरक्षित भारत और सुरक्षा आयाम को लेकर यह जो थीम रखी गई है, 3 दिन तक मंथन होगा। करीब 25 घंटे के पूरे जो है अलग अलग सेशन होंगे, करीब 8 सेशन होंगे यह बताया जा रहा है। और इस पूरे सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होंगे और तमाम राज्यों के डीजीपी आईजीपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम रायपुर पहुंच जाएंगे। M1 बंगले से इसी रास्ते से प्रधानमंत्री आईआईएम जाएंगे और यहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो की गई है। देखा जा सकता है कि बीडीएस की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात है और सड़क की जांच की जा रही है कि यहाँ पर कोई भी विस्फोटक पदार्थ ना हो। डॉग स्क्वाड को भी तैनात किया गया है। तो इस तरह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जाना आना करेंगे वहां पर किसी भी तरह की कोई ऐसी स्थिति न बने जिससे कोई खतरा हो। देखा जा सकता है कि लगातार चेक कर रहे हैं और चेक करके इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आने जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरह से सुरक्षित हो। रोड के दूसरे किनारे में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुरक्षा के लिए जवानों को तैनात किया गया है। दूर तक के जवान जो है वो सुरक्षा में लगे नजर आ रहे हैं। ये आईआईएम का रास्ता है जहां पर बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के लिए जवान तैनात किए गए हैं। देखा जा सकता है दूर तक के जवानों को तैनात किया गया और वहां पर भी इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी वहां पर असामाजिक तत्व ना आ सके, किसी भी तरह से अनधिकृत लोग ना आ सके। और डॉग स्क्वाड की टीम को भी तैनात किया गया। तो इस तरह से चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था जो है वो प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर की गई है। कैमरामैन मुल्कित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, NS 24/7 रायपुर। जानता हूं कि इस तरह के आयोजन कहीं न कहीं राज्य के इतने बड़े कॉन्फ्रेंस को एक राज्य होस्ट कर रहा है, तो कहीं न कहीं 25वां साल है इस राज्य के स्थापना दिवस पे और उसके समय ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो माननीय अटल जी ने जो छत्तीसगढ़ के निर्माण में काम किया, अब उसके विकास में माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा योगदान मिल रहा है। तो हम लोगों ने कहा था ना, हमने ही बनाया है और हम ही संवारेंगे, तो बनाने के बाद अब संवारने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के डीजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ आज होने जा रहा है। आज दोपहर 2 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। देर रात अमित शाह रायपुर पहुंच गए और रायपुर में देखा जा सकता है कि नवा रायपुर के
M11 बंगला, जो कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बंगला है, वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया। बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया गया है। लंबा काफिला जो है उसको देखा जा सकता है। दोपहर 2 बजे यहाँ से सीधे IIM जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री और वहां DG कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। इसी बंगलों के कतार का पहला बंगला जो है वो M1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तैयार किया गया है, जो स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का बंगला है। इस बंगले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरेंगे और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी IIM के लिए रवाना होंगे। तो इस तरह से सुरक्षा के बेहद व्यापक इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले में M11 में इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं और उनकी सुरक्षा के लिए बेहद व्यापक इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की भी तैयारियां जो है वो की गई है। आज शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी DG कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच जाएंगे। कैमरामैन मलकित सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS24/7 रायपुर। तो चलिए एक बार फिर से राजधानी रायपुर की सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको ले चलते हैं, जहां 60वां अखिल भारतीय DGP IG सम्मेलन शुरू होने जा रहा है और कई राज्यों के DGP और IGP IIM परिसर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल भी रायपुर पहुंच चुके हैं। तैयारियों की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब फिलहाल 2 बज चुके हैं और अब कुछ ही देर बाद शुभारंभ भी करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। नया रायपुर स्थित IIM में 28 से लेकर 30 दिसंबर तक, माफ कीजिएगा, नवंबर तक का ये कार्यक्रम चलने वाला है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाएगी। तो कॉन्फ्रेंस में सभी राज्य के नियंत्रण संबंधी प्रयासों पर प्रेजेंटेशन भी दी जाएगी। एक मॉडल स्टेट चुनकर कॉमन गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। इसके अलावा उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बंगला अस्थायी रूप से फिलहाल PMO बनाया गया है। आपको ये भी बता दें, ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है 60वीं, इससे पहले की जो कॉन्फ्रेंस है वो पिछले साल यानी कि 2024 में भुवनेश्वर में हुई थी और हर साल अलग अलग स्टेट में ये होती है। और पिछले साल ये कॉन्फ्रेंस उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था। छत्तीसगढ़ पहली बार इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी कर रहा है। ये वाकई में अपने आप में छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी बात है, जो राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा रही है। ठहरने की व्यवस्था किस तरीके से की गई है ये जानकारी भी आपको दे दें। प्रधानमंत्री M1, केंद्रीय गृह मंत्री M11 में ठहरेंगे। नए सर्किट हाउस में NSA अजीत डोभाल और डिप्टी NSA अनीश दयाल सिंह, IB चीफ तपन डेका, केंद्रीय गृह सचिव और दोनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के ठहरने की व्यवस्था की गई है। तो अलग अलग जो है व्यवस्थाएं भी की गई हैं। 1 महीने में PM मोदी का हालांकि छत्तीसगढ़ का दूसरा दौरा है, ये भी अपने आप में बेहद अहम बात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 महीने का दूसरा दौरा है और इससे पहले 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने सत्साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की थी, आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन किया था, राज्योत्सव में भी हिस्सा लिया था। तो ये कमान जो है, सुरक्षा की कमान भी DGP IG को सुरक्षा की कमान दी जानी है और DGP कॉन्फ्रेंस के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य की जिम्मेदारी ADG दीपांशु काबरा, IG अमरेश मिश्रा को सौंप दी गई है। यही राज्य की पुलिस के साथ ही केंद्रीय फोर्स और इंटेलिजेंस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी यहां पर तैनात कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि लगातार अब पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा अगले 3 दिन तक होने वाली है, आज, कल और परसों, यानी कि 28, 29 और 30। छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये 3 दिन रहने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मौजूदगी में 28, 29 और 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय DGP IG सम्मेलन होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत अब बस कुछ ही देर बाद होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुभारंभ करेंगे और प्रेजेंटेशन ग्रुप जो है वो भी टीम प्रेजेंटेशन ग्रुप की है, वो भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। किस तरीके से आगे की रणनीतियां बनानी है, नक्सलवाद बड़ा मुद्दा है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। तो आंतरिक सुरक्षा, खुफिया तंत्र और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण है और पहली बार
ये जो है डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जो है छत्तीसगढ़ में हो रही है, तो ये भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले भुवनेश्वर में हुई थी, बीते 2024 की बात करें तो सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के 2 प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल हैं। गौरव ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौके पर मौजूद है। गौरव, 2 बजे लगभग समय था जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुरुआत करने वाले हैं, शुभारंभ करने वाले हैं कॉन्फ्रेंस का। फिलहाल क्या अपडेट, क्या डिटेल्स? देखिए, अब से कुछ देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये M11 बंगले से रवाना होंगे और M11 बंगले से रवाना होने के बाद सीधे IIM जाएंगे और वहां पर डीजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। देखिए जा सकते हैं कि यहाँ पर हलचल तेज हो गई है, किसी भी समय गृह मंत्री यहाँ से निकल सकते हैं। तय समय की बात की जाए तो 2:35 पे यहाँ से निकलकर 2:45 में केंद्रीय गृह मंत्री को IIM पहुंचना है। तो IIM में डीजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे, लेकिन देखा जा सकता है कि यहाँ पर हलचल जो है वो तेज है। इससे समझ में आता है कि अब से कुछ मिनटों के भीतर ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से रवाना होंगे, सीधे IIM जाएंगे। IIM में डीजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। 2 सत्र आज के लिए रखे गए हैं। 2 सत्रों में विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होंगी। इसके बाद हाई टी है और वहीं भोजन करके वापस इसी M11 बंगले में अमित शाह आएंगे। तो इस वक्त की सीधी जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं कि M1 बंगले से जो काफिले की गाड़ियां हैं वो नजर आ रही है। M11 बंगला है ये वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बंगला, जहाँ पर इस वक्त अमित शाह ठहरे हुए। यहाँ से जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके निकलने का क्रम जारी है। ये देखा जा सकता है कि वरिष्ठ अधिकारी जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय की वो निकलकर रवाना हो रहे हैं और इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो भी हम सीधे देख पा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों को भी तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। बंगले के चारों तरफ बख्तरबंद गाड़ियां जो है तैनात की गई और यहाँ से कुछ समय बाद ही निकलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह IIM के लिए रवाना होंगे। जी गौरव, ये भी समझ लेंगे कि पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस जो है वो छत्तीसगढ़ में हो रही है, इससे पहले अन्य राज्यों में होती रही है। बीते साल की बात करें तो भुवनेश्वर में हुई थी। छत्तीसगढ़ के लिए कितनी बड़ी बात है ये? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है और डीजीपी कॉन्फ्रेंस का पहली बार छत्तीसगढ़ में होना निश्चित रूप से एक बड़ा अवसर है। साथ ही साथ इस माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश है कि छत्तीसगढ़ की पहचान कभी नक्सलवाद के राज्य के रूप में होती थी, नक्सलवाद के राज्य के रूप में होती थी, नक्सल प्रभावित राज्य के रूप में होती थी। वहां पर अब इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, उसकी राजधानी में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बताने की कोशिश भी इस माध्यम से कि छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के दंश से काफी आगे बढ़ चुका है। विकास के रास्ते पर छत्तीसगढ़ निरंतर आगे बढ़ रहा है और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर के पुलिस के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 500 से अधिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं। डीजीपी, आईजी, विशिष्ट जो पुलिस अधीक्षक है उनको भी यहाँ पर बुलाया गया। तो इस तरह से वरिष्ठ अधिकारियों का देश भर के यहाँ पर पहुंचना और ये संदेश देना कि कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ जो है वो आगे बढ़ चुका है, विकास के रास्ते पर निरंतर अग्रसर हो रहा है। इस बात को बताता है कि 1 दशक पहले के छत्तीसगढ़ और अब के छत्तीसगढ़ में जमीन आसमान का अंतर है और इस बात को प्रतिध्वनित करने के लिए यहाँ पर कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया गया है। और अब से कुछ देर बाद इस कॉन्फ्रेंस का जो शुभारंभ है अमित शाह करेंगे। फिर से जो हलचल है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और देखा जा सकता है कि कुछ ही समय के भीतर गृह मंत्री अमित शाह यहां से रवाना होंगे और IIM में डीजी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। सीधे बंगले की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आसपास के जो रास्ते हैं उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। वरिष्ठ तो वाकई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम गौरव यहाँ हम देख पा रहे हैं। ये भी समझ ली कि प्रेजेंटेशंस के जरिए यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा है। तो छत्तीसगढ़ पुलिस को किस तरीके से अलग से ये जानकारी दी जाएगी कि अलग से क्या कुछ खास एडवाइस दी जाएगी? प्रेजेंटेशन क्या छत्तीसगढ़ की ओर से भी कुछ होगी? निश्चित रूप से सभी राज्यों को अपनी अपनी उपलब्धियों को प्रेजेंट करने का अवसर मिलता है। तो छत्तीसगढ़ की इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि इस बात को लेकर है कि जिस छत्तीसगढ़ की पहचान नक्सल प्रभावित राज्य के रूप में होती थी, बीते 2 वर्षों में अभूतपूर्व सफलता छत्तीसगढ़ को मिली है नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में। जो छत्तीसगढ़ ने प्रयास किया है, जो काम किया है, वो सराहनीय है। देश भर में इसकी सराहना की जा रही। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जब चर्चा होगी, छत्तीसगढ़ के अधिकारी जब प्रेजेंटेशन देंगे तो निश्चित रूप से यह तय है कि नक्सलवाद के विषय में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और सभी राज्यों के जो नवाचार हो रहे हैं, क्योंकि बीते 1 दशक में अपराध के जो स्वरूप है उसमें काफी बदलाव आए हैं, तो
तो उससे निपटने की जो चुनौतियां हैं वो भी काफी बढ़ी हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों में जो नवाचार किए जा रहे हैं पुलिसिंग में लेकर, उसकी भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ किन राज्यों में किस दिशा में बेहतर काम हो रहा है, जैसे महिला सुरक्षा का भी विषय है, नारकोटिक्स का भी विषय है, कहीं घुसपैठियों का भी विषय है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग चुनौतियां होती है, अलग अलग समस्याएं होती है। उसके निराकरण के लिए राज्यों के द्वारा किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे उन चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिसिंग में नए बदलाव किए गए, इन तमाम विषयों पर अलग अलग सत्रों में चर्चाएं की जाएंगी। आज के 2 जो प्रमुख सत्र हैं वो विशेष रहने वाले हैं। इसके बाद में कल 4 सत्रों में चर्चाएं होंगी और परसों 2 सत्रों में चर्चाएं होंगी और कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं डीजीपी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेंगे, उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। और यही वजह है कि जो अलर्टनेस है उसका स्तर काफी अलग है, काफी व्यापक है। और सभी डीजीपी, सभी आईजी जो है वो आज सुबह से ही कॉन्फ्रेंस के स्थल में पहुंच गए थे, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने का समय लगभग 3 बजे था, लेकिन सुबह से ही वहां पर हलचल जो है वो तेज थी और सभी वरिष्ठ अधिकारी जो हैं जो देश भर से पहुंचे हैं रायपुर, वो यहाँ पर पहुंच गए थे। और अब से कुछ देर बाद ही इसकी जो शुरुआत है औपचारिक रूप से वो होने जा रही है। जी गौरव, ये भी समझ लेंगे कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल एकमात्र जो समस्या वो नक्सलवादी नहीं है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि प्रदेश में साइबर ठगी हो, ड्रग्स हो, खून खराबा हो, अपराध हो, खासकर की राजधानी रायपुर में जिस तरीके से खुलेआम चाकू चल रहे हैं, वारदात हो रहे हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं लगातार बनी हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस जहां पर विफल नजर आती है। तो इस तरीके की कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आपको लगता है कुछ व्यवस्थाएं सुधरेंगी? देखिए, न सिर्फ छत्तीसगढ़, न सिर्फ रायपुर, बल्कि पूरे देश भर में पुलिसिंग की जो चुनौतियां हैं, जिन विषयों को लेकर चुनौतियों का सामना पुलिस अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस के विभाग कर रहा है, महकमा कर रहा है, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। इसमें वामपंथी उग्रवाद का भी विषय है, आतंकवाद का मुकाबला है, आपदा प्रबंधन है, महिला सुरक्षा है, पुलिसिंग में फॉरेंसिक साइंस है और एआई का लगातार प्रयोग बढ़ा है। तो इन सभी विषयों पर जो चर्चाएं हैं वो इस आईजी कॉन्फ्रेंस में की जाएगी और यही वजह है कि इसको बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस आईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान ही प्रधानमंत्री विशिष्ट सेवा पदक के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे। तो इस तरह से जो लगातार ये जो कॉन्फ्रेंस होगा 3 दिनों का, वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें कई ऐसे नए विषयों को शामिल किया गया है जो वर्तमान में पुलिसिंग के लिए चुनौती बने हुए। एआई को लेकर अपराध जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। रायपुर में भी एक मामला सामने आया था जिसमें एआई के प्रयोग से अपराध की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, असहज स्थिति निर्मित हुई थी। तो ऐसे कई नए अपराध जो है वो घटित हो रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने, क्या कुछ चुनौतियां हैं, इन तमाम विषयों पर जो चर्चाएं हैं वो की जानी है। साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विषय, आंतरिक सुरक्षा से जुड़े विषय, इन तमाम विषयों पर भी जो चर्चा है वो इस बैठक के माध्यम से होगी। और यही वजह है कि इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का शुभारंभ करेंगे। डीजीपी कॉन्फ्रेंस का आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से आगाज होगा। तो कुछ ही देर बाद शुरुआत होगी और डीजीपी कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ होगा। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में और जानकारी ले लेते हैं गौरव थोड़ी सी आपसे। 2000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, क्या कुछ पूरी डिटेल्स? निश्चित रूप से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ रायपुर बल्कि सभी जिलों के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनको रायपुर में जिम्मा दिया गया। अलग अलग क्षेत्रों की जो निगरानी की जिम्मेदारी है वो वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। हमने दिखाया कि किस तरह से नवा रायपुर के M1 बंगले, M11 बंगले से लेकर IIM तक चप्पे चप्पे की निगरानी की गई है। और जो मुख्य मार्ग होगा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की आवाजाही का, जहां से डीजी और आईजी गुजरेंगे, उस सड़क में सर्चिंग लगातार की जा रही है। BDS की टीम और डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो लगातार निगरानी कर रही है, लगातार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से कोई विस्फोटक पदार्थ का उपयोग न किया गया हो, कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और हम नवा रायपुर के जिस भी कोने में देख पा रहे हैं वहां पर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी है, पुलिस जवानों की मौजूदगी, सुरक्षा वालों की मौजूदगी, अलग अलग फोर्स को लगाया गया। और उसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया कि अगर 3 दिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में रहेंगे, नवा रायपुर में रहेंगे, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और कहीं कोई समस्या उत्पन्न ना हो। जी, तो लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गौरव, नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं
जहां आप देख सकते हैं काफिला तैयार है और थोड़ी ही देर बाद आईएम पहुंचेगा। ये यहाँ पर जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं, वहां पर ये काफिला पूरी तरीके से तैयार है और ये वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं जहां से अभी थोड़ी ही देर बाद काफिला गुजरता हुआ नजर आएगा। तो नया रायपुर के M11 बंगले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं, वहीं से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सभी गाड़ियों को सुरक्षा जांच के बाद यहां पर खड़ा किया गया है। आईएम कैंपस में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला यहां से निकलेगा और उसके बाद सीधे आईएम पहुंचेगा। उसके बाद शुभारंभ इस कॉन्फ्रेंस का किया जाएगा। आने वाले अगले 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। बड़े सवाल, जो बड़ी समस्या पूरे देश में पुलिसिंग को लेकर बनी हुई है, सभी को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जैसे कि हमारे साथी गौरव शर्मा ने भी बताया कि इन दिनों एआई टेक्निक जो है उसका गलत इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं पुलिस के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। उससे कैसे निपटा जाए, इसके अलावा पुलिस को तो बताना ही है, आम जनता को कैसे इसके रूबरू कराया जाए, कैसे सारी बातों पर चर्चा प्रेजेंटेशन के जरिए अगले 3 दिनों तक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। उसके बाद आपको बता दें कल वो कार्यक्रम में इस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और सबसे खुद चर्चा करेंगे समस्याओं को लेकर। हर स्टेट की जो पुलिस है, जो डीजीपी आईजी है, वो अपनी समस्याएं बताएंगे क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं। हालांकि पूरे देश में कुछ कॉमन समस्याएं हैं, उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जैसे नक्सलवाद है, कुछ स्टेट्स में है, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो वहां पर ये सब परेशानियां होती है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि पिछले 2 साल में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद खात्मे की ओर आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में तारीफ के काबिल है। तो तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। IIM रायपुर कुछ ही देर बाद यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। 3 दिनों तक डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस यहाँ होने वाली है। प्रेजेंटेशन के जरिए यहाँ पर अपनी बात रखी जाएगी। 28 से लेकर 30 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ अजीत डोभाल और देश भर के डीजीपी आईजी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रात तक रायपुर पहुंच जाएंगे। सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा पर गहन मंथन होगा जिसमें नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा, आतंकी नेटवर्क, ड्रग तस्करी और सीमा सुरक्षा जैसे कई सारे मुद्दों पर रणनीति तय की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायपुर पहुंचेंगे और नवा रायपुर में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के बंगले से अपनी गतिविधियां संचालित करेंगे, जिसे अस्थायी रूप में पीएमओ बनाया गया है और M1 में स्टे करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद महत्वपूर्ण अगले 3 दिन छत्तीसगढ़ के लिए 6 सेशन होंगे जहां 36 डीजीपी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण डिटेल आपको दे रहे हैं। अगले आने वाले 3 दिनों में 6 सेशन होने वाले हैं जिसमें अलग अलग स्टेट के 36 डीजीपी प्रेजेंटेशन देंगे। इससे पहले किन किन राज्यों में आपको बता दें डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हुई है। 2024 में आपको बता दें कि भुवनेश्वर में हुई थी, उसके बाद 2023 में नई दिल्ली में, 2021 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में, 2020 में ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअली हुई थी चूंकि कोविड का समय था और उसके पहले 19 में पुणे महाराष्ट्र में, 18 में गुजरात में हुई थी, 17 में जो बात करें टेकनपुर में हुई थी, मध्य प्रदेश का एक शहर है। इसके बाद 2016 में हैदराबाद तेलंगाना में जो आता है और 15 में कच्छ गुजरात और 14 में गुवाहाटी असम। यानी कि ये कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल अपडेट आपको बता दें NSA रॉ IB चीफ भी पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर। तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, कहीं नहीं जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। चलिए तब तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं क्योंकि रायपुर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन शुरू हो रहा है। राज्यों के डीजीपी और आईजीपी IIM परिसर पहुंच चुके हैं। ये देखिए तस्वीरें, काफिला अब निकलने को तैयार है। 2 बजे का हालांकि टाइम रखा गया था उद्घाटन का और अब ये काफिला जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल भी रायपुर पहुंच चुके हैं। बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 2 बजे सम्मेलन का बाकायदा शुभारंभ करेंगे। तस्वीरें लगातार पल पल की अपडेट आपको देंगे, लेकिन सीधे आपको ले चलते काफिला तैयार है और पूरी तरह से तस्वीरें देखिए सामने आ चुकी है। नवा रायपुर स्थित IIM कैंपस में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस
आयोजित होनी है। इसका शुभारंभ आज हो रहा है। शाह का जो काफिला है वो नवा रायपुर के M11 बंगले से निकल रहा है और सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां से M11 बंगले से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला जो है वो IIM के लिए रवाना हो रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह IIM के लिए रवाना हो रहे हैं और सीधी तस्वीर हम नवा रायपुर के M11 बंगले से दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह DGP कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करने पहुंचे और अब से कुछ देर बाद DGP कॉन्फ्रेंस का जो शुभारंभ है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और सीधी तस्वीर जो है वो M11 बंगले से आप देख पा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो यहां से रवाना हो रहा है। IIM के लिए जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री और IIM में आज DGP कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हो रहा है। देश भर से DGP और IG समेत 550 से अधिक अधिकारी जो हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और सीधी तस्वीर देख पा रहे हैं हम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हम देख पा रहे हैं जो IIM के लिए रवाना हो रहे हैं यहां से। और ये सीधी तस्वीर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री जी की देख पा रहे हैं जो यहां से रवाना हो चुके हैं और ये उनका काफिला है जो M11 से रवाना हो रहा है। और आज ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह DGP कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे। आज 2 सत्रों में ये कॉन्फ्रेंस होगी, इसके बाद हाई टी होगा और भोजन के उपरांत यही इसी M11 बंगले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे। तो बिल्कुल तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। जो काफिला है वो निकल चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में पहुंचेंगे, जहां पर बकायदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हो या फिर रॉ चीफ पराग जैन हो, IB चीफ तपन टेका भी शामिल रहेंगे। इससे पहले तीनों अफसरों ने बकायदा बैठक की मीटिंग भी की। तो लगातार ये तस्वीरें देखिए, जो काफिला है वो निकल चुका है उनके और अब IIM परिसर में पहुंचेगा। IIM परिसर में लगातार सुरक्षा के चाक चौबंद के बीच व्यवस्थाएं जो है वो उसके पहले लगातार कर ली गई थी और अब अमित शाह यहां पहुंचने वाले हैं। तो बता दें, पहले दिन बैठक शुरू होने जा रही है, 2 बजे का हालांकि टाइम दिया गया था, लेकिन अब 35 मिनट हो चुके हैं और रात 8 बजे तक ये कहा जा रहा है कि लगातार जो बैठकों का सिलसिला है वो चलता रहेगा। देश की आंतरिक सुरक्षा हो या फिर खुफिया तंत्र और भविष्य की रणनीतियों पर खास तौर से मंथन चिंतन हो रहा है। प्रधानमंत्री भी आज रात पहुंचेंगे, कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री को नए स्पीकर हाउस M1 में ठहराया जाएगा। लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त INS 24/7 पर। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो IIM परिसर बस अब से कुछ ही मिनट बाद पहुंचने वाला है। तो देश भर से लगभग 600 अधिकारी VIP इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इस बार सम्मेलन पहली बार SP रैंक के अधिकारियों को भी बाकायदा इसमें शामिल किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत माना एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट अराइवल गेट 3 दिनों के लिए आम यात्रियों के लिए पूरी तरह से बंद है। यात्री गेट 2 का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान नया रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पर भी पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। देश भर के लगभग 600 से ज्यादा ऑफिसर, देखिए तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ INS 24/7 पर आप इस वक्त देख रहे हैं। पहली झलक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों के माध्यम से सामने आ चुकी है और जब ये जो काफिला है वो IIM परिसर के लिए रवाना हो चुका है। IIM परिसर जहां पर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं, इसके पहले छत्तीसगढ़ पूरी तरह से मेजबानी करने के लिए आज तैयार है। खुफिया तंत्र हो या फिर भविष्य की रणनीतियां हो, उस पर खास तौर से फोकस रहने वाला है। कॉन्फ्रेंस में सभी राज्य अपराध नियंत्रण संबंधी प्रयासों पर बकायदा प्रेजेंटेशन होगा। एक मॉडल स्टेट चुनकर कॉमन गाइडलाइन जारी होगी। पिछले साल 2024 में भी DGP IG कॉन्फ्रेंस उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई थी, आपको याद ही होगा। इसमें PM ने भी बकायदा हिस्सा लिया था और छत्तीसगढ़ इस बार पहली बार देखिए प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। IIM कैंपस में DGP IG कॉन्फ्रेंस का आयोजन है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि इससे माना भी जा रहा है। तो तस्वीरें पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहली तस्वीर INS 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई अमित शाह की, जब काफिला
रवाना हो चुका है। बस अब कुछ ही मिनट का और वक्त है जब IIM परिसर में यहां पर एक काफिला पहुंचेगा। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस, जहां सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम वो जिम्मेदारियां जो अलग अलग विभाग के अधिकारियों को दी गई हैं, एडीजी दीपांशु काबरा हो या फिर आईजी अमरेश मिश्रा, जिन्हें बकायदा जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय फोर्स हो या फिर इंटेलिजेंस हो या फिर अन्य सुरक्षा एजेंसियां, कोऑर्डिनेशन जिनकी जिम्मेदारी इन्हीं के पास ही है। IIM कैंपस देखिए, ये तस्वीर भी सामने आ चुकी। बस कुछ ही पल, कुछ ही मिनट, कुछ ही सेकंड का और इंतजार होगा जब यहां पर अमित शाह पहुंचेंगे। आईजी छाबड़ा हो, ओपी ध्रुव को बकायदा जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभी अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। आईजी छाबड़ा को भोजन व्यवस्था हो या फिर ओपी पॉल को आवास हो, ध्रुव गुप्ता को कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी है, तो वहीं अन्य अधिकारियों को परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीआईपी जहां ठहरे हैं वहां कमांडेंट या फिर एसपी रैंक के अधिकारियों को बकायदा सुरक्षा प्रभारी बनाया गया है। 3 शिफ्ट जहां पर अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। IIM परिसर की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब यहां पर भी आपको बता दें आईजी रैंक के अधिकारी भी तैनात है। कुछ मिनट पहले की ये तस्वीर देखिए, सिर्फ और सिर्फ INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। मनोज नायक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए वो काफिला INS 24/7 ने दिखा दिया, वो पहली झलक दिखा दी है अमित शाह की, जब वो काफिला निकलना शुरू हो चुका है और अब कुछ ही मिनट का और इंतजार है। IIM परिसर की भी तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की व्यवस्थाएं, अपडेट क्या है? जी देखिए, M11 बंगले से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद वे IIM परिसर पहुंचने वाले हैं। इससे पहले जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। पूरे जो क्योंकि कारकेड यहीं से गुजरेगा और इससे पहले जो है यहाँ पर जो पूरे जो मार्ग को जो है पूरी तरीके से जो है खाली करवाया जा चुका है और यहाँ पहुंचने के बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री सीधे जो है सबसे पहले जो है DGP IGP सम्मेलन 2025 का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद जो है करीब 7 बजे तक के यह सम्मेलन आज है, क्योंकि 5 घंटे का आज सम्मेलन है और इसके बाद जो है रात्रि भोज भी यहीं पर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ तमाम जो अधिकारी हैं वे जो है रात्रि भोज में शामिल होंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम अधिकारी जो है अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद जो है कल का जो सेशन है सबसे पहले जो है सुबह 6 बजे सेशन है, योगा सत्र रखा गया है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो है तमाम अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे और इसके बाद जो है पुनः जो है सुबह 8:30 बजे के बाद जो है सुबह 8:30 बजे से जो सेशन शुरू होगा वो रात्रि 8:30 बजे तक के सेशन चलेगा DGP सम्मेलन का। और इस दौरान जो है पूरे सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे समय मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद रहेंगे, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ जो है NSA अजित डोभाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि तमाम जो DGP IGP इसके अलावा जो है राज्यों के गृह विभाग के जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं वे भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ जो है IB चीफ रहेंगे। तो ये तमाम अधिकारी हैं इस DGP IGP सम्मेलन में शामिल रहेंगे और 3 दिन का यह सत्र रखा गया है, क्योंकि इस बार जो थीम दी गई है विकसित भारत में सुरक्षा आयाम और कहीं न कहीं जो सुरक्षित भारत को लेकर पूरी थीम रखी गई है। तो निश्चित रूप से जो है जो सबसे प्रमुख एजेंडे होंगे जिसमें नक्सलवाद है, नक्सलवाद के अलावा जो है आतंकवाद से कैसे निपटा जाए ये तमाम विषय होंगे। इसके अलावा जो है महिला सुरक्षा के जो मामले हैं, साथ ही साथ जो है पुलिसिंग में किस प्रकार से जो है फोरेंसिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तमाम विषय होंगे। और इसके अलावा जो है पुलिसिंग में जो है AI तकनीक का किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, ये तमाम विषयों पर जो है प्रेजेंटेशन होगा। इसके अतिरिक्त जो है जो तीसरे दिन जो रहेगा इसके अलावा जो तीसरे दिन जो रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और साथ ही साथ जो है राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक से वे पुलिस अधिकारियों को सम्मानित भी करेंगे। आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ ही देर में जो है केंद्रीय गृह मंत्री का जो कॉन्वॉय है वो यहाँ पर पहुंचने वाला है और वे सीधे जो है यहाँ अंदर दाखिल होंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी हैं सुबह से ही यहाँ पर तैनात है, गेट पर तैनात है और किसी भी वाहन को सीधे अंदर जाने नहीं दिया गया। हर वाहन की पहले सघन तलाशी ली गई है और उसके बाद ही जो है उन्हें अंदर जाने दिया गया। साथ ही साथ जो सुबह जो है यहाँ पर जो है डिमाइनिंग भी किया गया पूरे परिसर के अलावा जो है बाहर के भी डिमाइनिंग किया गया। इसके साथ साथ जो है स्निफर डॉग भी
तैनात किए गए थे और कहीं ना कहीं जो है काफी सेंसिटिव पूरा जोन रहेगा 3 दिनों के लिए और यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से तमाम वे प्रबंध किए गए हैं जो देखिए मनोज, और पहली बार छत्तीसगढ़ पूरी तरह से इस कार्यक्रम की मेजबानी करने जा रहा है। इसके पहले हमने देखा था कि 10 बार मीटिंग हो चुकी है अलग अलग राज्यों में 2014 से, और 11वीं बार छत्तीसगढ़ को खास तौर से चुना गया है। ये जरूर बताइए 11वीं मीटिंग है और इसके लिए अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से पहुंच रहा है, इसके पहले एनएसए अजीत डोभाल को हमने देखा था तस्वीरों में, वो पहुंच चुके थे। तो अब जो परिसर है वो किस तरह से तैयार है और क्या सभी जो डीजीपी आईजीपी हैं वो सभी पहुंच चुके हैं वहां अंदर आईआईएम परिसर में? जी, निश्चित रूप से सभी आईजीपी डीजीपी के पहुंचने का सुबह से सिलसिला शुरू हो चुका था और तमाम जो अधिकारी हैं वे सुबह से पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ जो है आईबी के चीफ तपन डेका हैं वे सवेरे पहुंच गए थे और अब से कुछ देर पहले जो है एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंच चुके थे। और निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि अब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे उससे पहले जो पूरे मार्ग को जो है ओपन करवा लेंगे। और आप देख सकते हैं यहां पर जो अलर्ट की गाड़ी होती है, जो वार्नर गाड़ी होती है, वे आना शुरू हो गई है। इसका मतलब अब से कुछ ही मिनटों या कुछ ही पलों के बाद जो है केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला जो है सीधे जो है आईआईएम परिसर में दाखिल होगा और इससे पहले जो पूरे मार्ग को जो है खाली करा लिया गया है। और आपको बताना चाहूंगा कि अब जस्ट कुछ ही सेकंड या कुछ ही पल की बात है जब केंद्रीय गृह मंत्री सीधे यहां दाखिल होंगे और इससे पहले जो है जो तमाम पुलिस के अधिकारी, क्योंकि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था की जो कमान सौंपी गई थी आईजी स्तर के अधिकारी को सौंपी गई थी, गेट में भी जो है डीआईजी स्तर के अधिकारी तैनात हुए थे। इसके अलावा जो है तमाम जो अधिकारियों की यहाँ पर तैनाती की गई थी ताकि किसी प्रकार की भी कोई भी खामियां यहाँ पर न हो। और आप देख सकते हैं यह जो काफिला आ रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला आ रहा है और इससे पहले जो तमाम जो वार्नर गाड़ियां हैं वे जो है किनारे होते जाएंगे और जो सीधे जो केंद्रीय गृह मंत्री का काफिला है वह सीधे अंदर दाखिल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीधे जो है अब 60वें डीजीपी आईजीपी सम्मेलन का आज शुभारंभ करेंगे और शाम 7 बजे तक इस सम्मेलन में जो अलग अलग सत्र होंगे उसमें वे शामिल होंगे। और कहीं ना कहीं जो वार्नर गाड़ी में आज आप देख सकते हैं रायपुर के एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह भी रहे, साथ ही साथ जो मार्ग व्यवस्था के जो प्रभारी रहे प्रशांत अग्रवाल भी रहे। और आप देख सकते हैं जो गाड़ियां आ रही है, जो काली गाड़ी है उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है अमित शाह उसमें बैठे हुए हैं और इसी गाड़ी में वे बैठे हुए देख सकते हैं वो जा रहे हैं सीधे आईआईएम परिसर में वे दाखिल हो रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद वे जब सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ के लिए यह ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि 11वां यह सम्मेलन, इससे पहले जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ ही साथ जो है उड़ीसा जैसे तमाम राज्यों में यह सम्मेलन हो चुका है, क्योंकि 60वां सम्मेलन है। और कहीं ना कहीं जो है छत्तीसगढ़ के लिए यह काफी ऐतिहासिक पल भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के दंश से मुक्त होने जा रहा है। देखिए मनोज, नक्सलवाद के दंश से तो नष्ट होने जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है 6 सेशन होगा, 36 डीजीपी की बकायदा रिपोर्ट कार्ड पेश होगी, 1-1 घंटे का बकायदा हर राज्य को जो समय है वो भी दिया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी जिस तरह से बताएंगे पूरी डिटेल जो है वो उनको दी जाएगी और फिर उसके बाद रिपोर्ट कार्ड एक तरह से ब्लूप्रिंट इसका तैयार होगा मॉडल राज्य का। जी, निश्चित रूप से पूरे ब्लूप्रिंट भी तैयार होंगे, रोड मैप तैयार होंगे कि आगामी दिनों में पूरे भारत के तमाम राज्यों में किस प्रकार से पुलिसिंग हो। तो इससे पहले जो तमाम राज्यों की ओर से जो है जो डीजीपी हैं, आईजीपी हैं, वे प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करेंगे और इस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद रहेंगे, खुद वे प्रेजेंटेशन को देखेंगे, सुनेंगे और अंतिम दिन वे जो पूरी तरीके से जो एक एड्रेस करेंगे तमाम डीजीपी आईजीपी को, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि अब तक के 2014 से लेकर 2025 मंत्री नरेंद्र पूरे समय मौजूद रहे। और 2014 से पहले की बात करें तो डीजीपी आईजीपी सम्मेलन में यह जानकारी सामने आई कि उस समय भी प्रधानमंत्री, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे, वे जाते थे, लेकिन उद्घाटन करने के बाद वे इतने समय नहीं रुकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में रहे हैं तब से वे इस सम्मेलनों में लगातार शामिल होते रहे हैं, हिस्सा लेते रहे और पूरे समय जो है ध्यान पूर्वक जो है सम्मेलन को सुनते हैं, देखते हैं और अपनी बात भी रखते हैं। तो निश्चित रूप से जो है
सम्मेलन में जो प्रेजेंटेशन उनके सामने प्रस्तुत होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, वे देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखना ही होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्राइम ग्राफ हो या फिर क्राइम कंट्रोल की बात हो, या तमाम जो स्ट्रेटेजी हो उनको रोकने की किस तरह से बाकायदा उसकी एक स्ट्रेटेजी समीक्षा होगी और एक लिस्ट भी तैयार होगी। देखना होगा उसको फिर अलग अलग राज्यों में किस तरह से डिवाइड किया जाता है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस पल पल की तस्वीरें, अपडेट लगातार हम आपको आईएनएच के माध्यम से देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनएच 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है आधा दिन पूरी खबर का। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। राज्यों के डीजीपी और आईजीपी आईआईएम परिसर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी कॉन्फ्रेंस के लिए आईआईएम परिसर पहुंच गए हैं। नवा रायपुर स्थित आईआईएम में 28 से 30 नवंबर तक चलने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल समेत देश भर के डीजीपी और आईजी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भी आज रात रायपुर पहुंचने वाले हैं। सम्मेलन में देश की आंतरिक सुरक्षा पर गहन मंथन होगा, जिसमें नक्सलवाद, साइबर सुरक्षा, आतंकी नेटवर्क, ड्रग तस्करी और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर रणनीति तय की जाएगी। पीएम मोदी आज रायपुर पहुंचेंगे और नवा रायपुर में स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह के बंगले से अपनी गतिविधियां संचालित करेंगे, जिसे अस्थायी रूप से पीएमओ बनाया गया है। तो ये अहम कॉन्फ्रेंस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस आईआईएम कैंपस पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा के तगड़े इंतजामात किए गए हैं और यहां पर लगातार 2 दिनों तक तमाम देश की सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत होगी। तो आईआईएम कैंपस पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। आईआईएम कैंपस पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इसमें मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी कार्यक्रम में मौजूद। सबसे बड़ी बात नदीम, रॉ के चीफ भी पहुंच रहे हैं। तो जब रॉ के चीफ भी यहां पर आते हैं तो फिर इसकी ये और ज्यादा अधिक प्रभावी हो जाता है, क्योंकि रॉ के चीफ तभी आते हैं कि जब आंतरिक सुरक्षा, देश के बाहर किस तरीके से खुफिया तंत्र काम कर रहा है, देश को कहां किससे खतरा है, इन सारी चीजों पर फिर बात शुरू हो जाती है। तो आईबी भी है, रॉ भी है, तमाम एजेंसियां हैं केंद्र की जो सुरक्षा व्यवस्था हमारी देश की देखती हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। और नक्सल समस्या के साथ साथ आतंकवाद वाली जो समस्या है वो यहाँ पर हो सकता है कि चर्चा हो। पहलगाम में कैसे इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया, उसके बाद दिल्ली में कैसे ब्लास्ट हो गया। भाई एजेंसियां तो अपना काम कर रही हैं रफ्तार से, उसके बाद भी वो कौन सी समस्या है, वो लूप होल कौन सा है, उस पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, डीजीपी रैंक के अधिकारी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी यहाँ पर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए 33 राज्यों के डीजीपी और 250 से ज्यादा आईजी मौजूद। सीबीआई, एनआईए, आईबी एजेंसियां जो हैं इनके प्रमुख भी मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉ के चीफ भी यहां पर शिरकत करेंगे। नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज रात को रायपुर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, ये बड़ी खबर, अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दी है। सीबीआई, एनआईए, आईबी, रॉ के चीफ भी इसमें मौजूद हैं। नक्सलवाद, आतंकवाद जैसे 8 मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका आगाज कर दिया है और मंथन किया जाएगा, जिसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है और छत्तीसगढ़ इससे प्रभावित भी रहा है लाल आतंक से। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ साथ पूरे देश के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों का रायपुर में होना और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करना, और सबसे अहम बात है कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने पर भी बात होती है। तो आज इस बैठक में इन मुद्दों पर अहम बातचीत हो सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ लाल आतंक से प्रभावित रहा है। तो ऐसे में नक्सलवाद से
यहां पर जब चर्चा होगी नक्सलवाद के मुद्दे से जुड़ी हुई, तो छत्तीसगढ़ के लिए नए और रास्ते, संभावनाएं मिलेगी। देश भर के बेहतरीन अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए यह बेहद फायदेमंद होने वाला है। तो रायपुर में एजेंडा बनेगा और इससे फिर पूरे देश में लागू किया जाएगा कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां काम करें, खुफिया एजेंसियां किस तरीके से देश के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के काम करें, ताकि नक्सलवाद जो सोच है वो पनपने ना पाए, आतंकवादी सोच देश के अंदर आंतरिक रूप से ना पनपे। इस पर कैसे काम किया जाए, इसको लेकर भी यहां पर रणनीति बनेगी। इसके अलावा नक्सलवाद का जो टारगेट सेट किया गया है और जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है उसे और किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ताकि वो समय पर खत्म हो, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर आज से बैठक हो रही। खुद आज रात को प्रधानमंत्री भी यहां पहुंचेंगे और वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। IIM कैंपस में ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। इंटरनल सिक्योरिटी, इसके अलावा बाहरी सुरक्षा को लेकर तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आज ये अहम बातचीत होगी। सुरक्षा रणनीति बनेगी। तमाम देश भर के DGP, IG, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी यहां मौजूद रहेंगे जो अपनी अपनी बातों को रखेंगे और उस पर कैसे अमल हो इस पूरे मामले पर यह देखने वाली बात होगी। NSA अजीत डोभाल बेहद अहम कड़ी हैं सुरक्षा को लेकर के, उनका होना यहां पर बेहद अहम है। बिल्कुल नदीम, और देखिए 8 बजे तक तो सिर्फ बैठकें ही चलने वाली हैं। लगातार बैठकों का दौर चलता रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉ के चीफ भी हैं, अजीत डोभाल भी हैं, तो छत्तीसगढ़ है, देश की बात तो होनी ही है और किस तरीके से देश के बाहर से भी भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश चल रही है। वो कौन से लोग हैं जो साजिश रच रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि पहलगाम का आतंकवादी हमला हो गया, दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, एजेंसियां जो हैं वो चाक चौबंद है, उसके बाद भी ऐसी हरकतें जो हैं वो आतंकवादी कर रहे हैं, भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन पर चर्चा होगी। जैसे कि आपने बताया कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करना है, सिर्फ छत्तीसगढ़ से नहीं बल्कि देश से। तो क्या अब तक कार्रवाई हुई है, वो कार्रवाई निर्णायक है कि नहीं, वो सफल है कि नहीं, और आगे किस तरीके से इसे आगे बढ़ाना है, इस पर भी चर्चा होगी। और नदीम, बहुत सारी अव्यवस्था हो सकती थी आम लोगों को, लेकिन सरकार ने रोड मैप इस तरीके से तैयार किया है कि लोगों को समस्या नहीं होगी। जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ देर के लिए एयरपोर्ट का जो रोड है उसे बंद किया जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको खोल दिया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी पहुंचाते हैं। आप तक हमारे सहयोगी मनोज नायक लगातार पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मनोज, इस कार्यक्रम का आगाज हो गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी देखिए, छत्तीसगढ़ को जिस पल का इंतजार था, जिस ऐतिहासिक पल का इंतजार था, उसका औपचारिक समय पूरा हो चुका है। और अब इससे कुछ देर पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह IIM परिसर पहुंचे और उन्होंने 60वें DGP IGP सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन भी कर दिया। आपको दिखाना चाहूंगा कि अब आप देख सकते हैं पूरा एकदम अब परिसर शांत हो चुका है। जो अधिकारी सुबह से तनाव में थे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि अब जो तमाम जो DGP IGP और जो इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और तमाम VIPs अंदर जा चुके हैं, क्योंकि सम्मेलन की शुरुआत हो चुका है। आज करीब 7 बजे तक का यह सम्मेलन चलेगा और उसके बाद रात्रि भोज भी है। और रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर पहुंच रहे हैं। 7:30 बजे वे माना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और सीधे वहां से स्पीकर हाउस जाएंगे, M1 बंगला, और रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री वहीं करेंगे। और कल से वे DGP सम्मेलन में लगातार 2 दिन शिरकत करेंगे। कल सुबह 8:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी DGP IGP सम्मेलन में प्रेजेंटेशन को देखेंगे, प्रेजेंटेशन को विस्तार से सुनेंगे भी। इसके अलावा तीसरे दिन की बात करो, तीसरे दिन DGP IGP सम्मेलन का समापन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों। और नरेंद्र मोदी इस दौरान तमाम अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा विशिष्ट सेवाओं के लिए जो राष्ट्रपति का पदक है वे अधिकारियों को वे प्रदान भी करेंगे। तो ये तमाम जो विषय हैं, इसके अलावा बात कर ले कि जिन विषयों पर चर्चा होगी उसमें सबसे इस बार जो थीम रखा गया है, विकसित भारत सुरक्षा आयाम सुरक्षित भारत। तो इस विषय पर चर्चा होगी, जिसमें खासकर नक्सलवाद का जिक्र होगा, आतंकवाद का जिक्र होगा, महिला सुरक्षा को लेकर बातें होंगी, पुलिसिंग में किस प्रकार से फॉरेंसिक साइंस का उपयोग हो और AI तकनीक का उपयोग हो। ये तमाम विषय इस बार DGP IGP सम्मेलन में रखे गए हैं। बिल्कुल मनोज जी, ये भी साफ करिए कि
छत्तीसगढ़ में ये डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस हो रही है और क्या ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो ये लेवल के अधिकारी हैं वो पहली बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो इसके पहले तक जो कॉन्फ्रेंस हुई है? ये मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये क्यों इतना अहम है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी वो लोकल समस्याएं होंगी? जैसे कि आपने बताया कि बड़े बड़े अधिकारी यहां पर हैं, रॉ के चीफ हैं, आईबी के चीफ हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की वो कौन सी लोकल समस्याएं हैं जिन पर इसमें चर्चा होगी? जी, निश्चित रूप से जो है छत्तीसगढ़ की जो मुख्य समस्या रही है नक्सलवाद, उस पर विस्तार से प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, क्योंकि नक्सलवाद का सफाया लगभग अब हो चुका है। जो टारगेट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया हुआ था 31 मार्च 2026, उससे पहले ही लगभग जो है नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। उनके जो टॉप कमांडर हैं वे ढेर हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो है नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। और इस विषय पर एक लंबा प्रेजेंटेशन जो है छत्तीसगढ़ की ओर से दिया जा सकता है। खासकर जो है बस्तर आईजी की बात करें, क्योंकि बस्तर आईजी पी सुंदरराज लंबे समय से वहां तैनात रहे और कहीं ना कहीं उन्हें भी एक बड़ा श्रेय जाता है, तो निश्चित रूप से बस्तर को लेकर उनका भी प्रेजेंटेशन हो सकता है। और रही बात एसपी स्तर के अधिकारियों की, तो एसपी स्तर के अधिकारियों जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनमें जो तैनात एसपी स्तर के अधिकारी हैं वे इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे। जी बिल्कुल, ये बेहद अहम है और बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। और आज जो चर्चा हो रही है मनोज, उसके बारे में क्या मुद्दे हैं जिस पर आज चर्चा होनी है, और प्रधानमंत्री के आने के बाद कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा होंगे? जी देखिए, जो विषय रखे गए हैं उसमें अलग अलग विषय रखे गए हैं, सत्र अलग अलग रखे गए हैं। सत्र रखने के अलावा जो अन्य बातें जो होंगी, प्रधानमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री का संबोधन है, केंद्रीय गृह मंत्री का संबोधन है, तो ये तमाम विषय हैं। और जो चर्चा की बातें हैं या प्रेजेंटेशन की बातें हैं, तो प्रेजेंटेशन में विभिन्न राज्यों में जो अलग अलग समस्याएं रहे उसका समाधान किस प्रकार से किया गया है, राज्यों की उपलब्धि क्या रही है, ये डीजीपी और आईजीपी इस सम्मेलन में रखेंगे। तमाम राज्यों को मौका दिया जाएगा वे अपनी बातें रखें, और इसके बाद जो है विकसित भारत को लेकर भारत सरकार की क्या परिकल्पना है, संकल्पना है, तो इस पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है संबोधित करेंगे। बिल्कुल मनोज, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद और आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ में विशेष संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ गए हैं उन अधिक जानकारी के साथ में, उनसे भी बात कर लेते हैं। गौरव, गृह मंत्री तो पहुंच चुके हैं और बैठक भी शायद शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है आपके पास? निश्चित रूप से गृह मंत्री अमित शाह आईआईएम पहुंचकर बैठक की शुरुआत हो चुकी है आधिकारिक रूप से। कुल मिलाकर आज जो है वो 2 सत्र होंगे, इसके बाद कल 4 सत्र होंगे और इसके बाद परसों 2 सत्र होंगे। इस तरह से कुल 8 सत्रों में बैठक का आयोजन किया गया। 3 दिनों में 8 सत्र जो है वो रखे गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैठक में शामिल होंगे तो वे देश भर के पुलिस अधिकारियों से अपनी जो सोच है, अपनी जो संकल्पना है, अपने जो रोड मैप है, उसको वो उनके सामने साझा करेंगे। उनसे जानकारी भी लेंगे, फीडबैक भी लेंगे कि किस तरह से नवाचार जो है वो अलग अलग राज्यों में किए गए। अलग अलग राज्यों में पुलिसिंग के समक्ष जो है वो चुनौतियां भी अलग अलग होती। कहीं घुसपैठियों की समस्या है, कहीं नारकोटिक्स को लेकर समस्या है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद जो है उसकी समस्या है। तो अलग अलग राज्यों में जो चुनौतियां हैं उसको लेकर किस तरह से रणनीति तय की जानी है, जो ब्लूप्रिंट तय किया जाना है आंतरिक सुरक्षा को लेकर, वो तय किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस पर चर्चा होगी। लेकिन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने इस बैठक का शुभारंभ किया, तो ये निश्चित माना जाना चाहिए कि आज से ही जो चर्चाओं का दौर शुरू होगा वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। अलग अलग राज्यों के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रेजेंटेशन भी देंगे, डीजीपी प्रेजेंटेशन देंगे। खासतौर पर इस बात पर चर्चा होगी कि किस तरह से बीते 1 दशक में अपराध के स्वरूप जो है वो बदले हैं और उनसे निपटने को लेकर जो चुनौतियां भी बढ़ी, तो उस पर किस तरह से रणनीतियां बनाई जानी है, कैसे उसको धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है। एआई का जो प्रयोग है वो काफी हद तक बढ़ा है। इन तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है, जिसमें वामपंथी उग्रवाद का विषय भी है, महिला सुरक्षा का विषय भी है, अन्य कई विषयों को शामिल करके 8 सत्रों में इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें से 2 सत्र आज होंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईआईएम में ही भोजन भी करेंगे। इसके बाद वे वापस M11 बंगले में आ जाएंगे। तो इस तरह से आज का जो शेड्यूल है वो तय किया गया है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। निश्चित रूप से इन विषयों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन कब, किस सत्र में किस विषय को रखा गया है और उस पर किस तरह की चर्चा की जाएगी, इसे पूरी तरह से गोपनीय रखा गया, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा विषय होता है। तो इसमें गोपनीयता भी बढ़ती जा रही है। प्रेस मीडिया को भी इससे दूर रखा गया, अलग रखा गया, इस बात के लिए कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है, इसलिए इसकी गंभीरता बनी रहे और गोपनीयता बनी रहे, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है। ये आवश्यक भी है
और निश्चित रूप से वरिष्ठ अधिकारी जो हैं या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं इस विषय की जानकारी मीडिया से साझा करेंगे। लेकिन फिलहाल किस सत्र में कौन से विषय पर चर्चा होगी, कौन से विषय पर केंद्रित होगी और क्या बातचीत होगा, ये क्लोज डोर होगा, इसलिए इसकी गोपनीयता को भी बरकरार रखा गया और गंभीरता को भी बरकरार रखा गया। जी बिल्कुल, ये गोपनीयता का मामला ही होता है, क्योंकि जब आप सुरक्षा के मुद्दे पर बात करते हैं तब ये हर चीज मीडिया में खुलकर नहीं बताया जा सकता। लेकिन गौरव, एक बड़ा सवाल ये है ना, आम शहरी के तौर पर ये लोग जानना चाहते हैं कि इस बैठक से छत्तीसगढ़ को क्या मिलेगा, किस तरीके से छत्तीसगढ़ को फायदा होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में इस बैठक का आयोजन ही सबसे बड़ा संदेश है। आज से एक दशक पहले की अगर बात की जाए तो नक्सलवाद को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता था। उस नक्सलवाद का सबसे बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा आधार क्षेत्र था छत्तीसगढ़। आज इस छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इस बैठक के आयोजन के माध्यम से संदेश देने की कोशिश है कि नक्सलवाद के दंश से, नक्सलवाद के दाग से छत्तीसगढ़ अब उबर चुका है, विकास के नए सोपान तय कर रहा है, विकास के नए कीर्तिमान रच रहे। तो छत्तीसगढ़ में इस बैठक का आयोजन होना ही इस बात का संदेश है कि छत्तीसगढ़ कितने आगे बढ़ चुका है और अलग अलग राज्यों के जो नवाचार है उसको इस बैठक में प्रस्तुत किए जाने। तो जब छत्तीसगढ़ में चर्चा होगी तो छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद की चर्चा होगी, और जब इस बात की चर्चा होगी कि बीते 2 वर्षों में कैसे नक्सलवाद के खिलाफ अभूतपूर्व सफलता मिली, तो यही छत्तीसगढ़ का मॉडल होगा, यही छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद के खात्मे का मॉडल होगा, जिसे देश भर में इंप्लीमेंटेशन के लिए रखा जाएगा। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के अधिकारी जब मुखातिब होंगे प्रधानमंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्री से, तो उनके पास इस बात को कहने के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा कि पिछले 2 वर्षों में 550 से अधिक नक्सली जो हैं वो न्यूट्रलाइज किए गए हैं। बड़ी संख्या में जो नक्सली है वो मुख्यधारा में यहाँ पर सरेंडर किए हैं, पुनर्वास कर रहे हैं, साथ ही साथ बड़ी संख्या में नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से नक्सलवाद की कमर तोड़ना छत्तीसगढ़ की इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और यह इस बैठक के होने का संदेश यही है कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद के दंश से उबरकर विकास के नए कीर्तिमान रच रहे। इस बात को बताने के लिए बैठक पर्याप्त होगा। बिल्कुल, तो नक्सल उन्मूलन पर जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में काम हुआ है उसको भी वहां सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन में कितना सफल रहा है। गौरव, हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, इस जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।